Hello student, today we will start from exercise 21.2. Now I am going to explain the formulas to solve this exercise. Okay student, in this exercise we will discuss cylinder, solid cylinder and hollow cylinder. So this is a solid cylinder. Okay, this is the base of the cylinder and it is the radius of this cylinder and height is s in h. Okay, a solid right circular cylinder. The कर्ड सरफेस एरिया मीन्स ये इसका जो कर्ड सरफेस है, गोलाई वाला पोर्शन है, उसका सरफेस एरिया फाइंड करने का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है 2πRh मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस. बेस की सर्कमफ्रेंस में यदि हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कर्ड सरफेस एरिया वी कैन फाइंड आउट. ओके, नाउ द फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया हम कहेंगे कि इसका ये बेस है सिलेंड्रिकल, कोई भी चीज़ होती है उसका बेस एंड ऊपर पार्ट दोनों ही उसके सर्कुलर शेप में होंगे. इसके कर्ड सरफेस एरिया में यदि हम ऊपर और नीचे दोनों के ये पोर्शन के एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा. तो उसका जो टोटल आएगा स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया का जो होगा सॉलिड सिलेंडर का, तो 2πRh+r ये फार्मूला यूज़ करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी बेस के एरिया में सिलेंडर के जो बेस होगा वो सर्कुलर शेप में होगा, तो सर्किल के एरिया का फार्मूला होता है πr². यदि बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द hollow cylinder. Student, this is a hollow cylinder. It is the inner surface and it is the outer surface, यानी कि अंदर से खोखला होगा उसे hollow cylinder कहेंगे. इसकी जो कॉमन रेडियस होगी वो कॉमन हाइट होगी तो h होगी. अंदर से भी अब आप इस हाइट को लेंगे तो वो भी h ही आएगी, यानी अंदर इनर और आउटर हाइट जो होती है वो होलो सिलेंडर की या होलो सिलेंड्रिकल कोई भी चीज़ हो, पाइप हो या कोई भी चीज़ हो, मटेरियल होलो और सिलेंड्रिकल शेप में हो तो उसकी हाइट जो होगी वो सेम होगी अंदर से और बाहर से. तो इनर रेडियस यानी अंदर वाले सरफेस की जो रेडियस है, अंदर वाले सर्किल की जो रेडियस है वो स्मॉल r सपोज कर लेंगे और कैपिटल R यानी एक्सटर्नल जो रेडियस होगी वो ऐसे कैपिटल R सपोज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सटर्नल ये R जो है हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस है और कैपिटल R, और स्मॉल r जो है इंटरनल रेडियस है. नाउ we will discuss the formula of surface area of a hollow cylinder, यानी इंटरनल सरफेस एरिया यानी अंदर वाला जो पोर्शन है उस, जैसे कि हम कोई चीज़ ले लेते हैं तो जैसे हमने इसको ले लिया, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है ना, तो ये अंदर वाले पोर्शन का जो एरिया होगा उसकी रेडियस r है, लेकिन हाइट उसकी पूरी कंप्लीट वो जो बाहर से है वही अंदर से हाइट है. तो इंटरनल जो होलो सिलेंडर का इंटरनल सरफेस एरिया होगा वो 2πRh होगा. क्या होगा स्टूडेंट्स? 2πRh, यानी कि इंटरनल रेडियस आपके पास r है. अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स एक्सटर्नल कर्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर. कर्ड सरफेस एरिया हमारे पास होलो सिलेंडर का होगा एक्सटर्नल वाला वो 2πRh, या कैपिटल R यूज करेंगे क्योंकि हम एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर फाइंड कर रहे हैं. नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का फार्मूला जो होगा, यानी कि इसमें टोटल सरफेस में आपके पास ये कर्ड सरफेस अंदर वाला और यानी अंदर वाला और बाहर वाला कर्ड सरफेस के अलावा ये जो रिंग दिख रही है ऊपर और नीचे, इन दोनों के एरिया को टोटल करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में फाइंड होगा. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर 2πR+R+H+R-R. दिस इज द फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर. ओके, अब ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि कभी भी होलो सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकते हम, लेकिन जिस मटेरियल का होलो सिलेंडर बनता है उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग अ होलो सिलेंडर,
यानी मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं जिससे वो सिलेंडर होलो सिलेंडर बनाए। तो फार्मूला यूज करेंगे पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि एक्सटर्नल रेडियस प्लस इंटरनल रेडियस, और यहाँ इनटू का साइन है बीच में, और एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस माइनस करेंगे और इनटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द होलो सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट exercise 21.2. This is the first question and it is the first part. A right circular cylinder has base radius 70 सेंटीमीटर, यानी कि जो सर्कुलर सिलेंडर है जो इस शेप में है, इसकी जो बेस रेडियस है, वो हम सिलेंडर आपको बना रहे हैं, उसकी जो रेडियस है वो है आपके पास 70 सेंटीमीटर, यानी जो ये रेडियस है वो 70 सेंटीमीटर है। एंड हाइट 7 मीटर है, इसकी जो हाइट है वो 7 मीटर है, जो हाइट है वो 7 मीटर, जो हाइट है वो 7 मीटर है, इसकी हाइट 7 मीटर, यानी रेडियस दे रखी है सेंटीमीटर में, हाइट दे रखी है आपके पास मीटर में। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर की 70 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 7 मीटर है। अब रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर, जब भी सेंटीमीटर की वैल्यू को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड लगाएंगे। जब 100 से डिवाइड लगाएंगे स्टूडेंट तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, जो रेडियस हो गई आपके पास 7/10 मीटर हो गई। अब नाउ वी विल फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और कर्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πRH। स्टार्टिंग में मैंने बताया था सॉलिड सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला। तो 2 फार्मूले का, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, रेडियस हमने जो फाइंड करी थी 7/10, तो पुट करेंगे 7/10, और एंड हाइट 7 मीटर हमने पुट। तो इनका जो एरिया निकल के आएगा वो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। 7 से 7 कैंसिल करेंगे स्टूडेंट, एंड 2 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, एंड इंटू 7/10। 10 से जब हम 44 को डिवाइड लगाएंगे तो 4.4 हो जाएगा, और 4.4 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 30.8 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। तो इसका ये फार्मूला आपके पास मैंने बताया था कि 2πRH ये सर्कुलर सिलेंडर जो होते हैं उनका कर्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होगा। और कर्ड सरफेस एरिया इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने कोई सिलेंडर बनाया सिलेंड्रिकल, जैसे हमने ये सिलेंडर की फॉर्म में पेन है, तो इसके जो एरिया है ये चारों तरफ का, इसको हम बोलेंगे कर्ड सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, in the second part of this question, now we will find the total surface area of cylinder। यानी सिलेंडर भी है वो सॉलिड सिलेंडर है, जब नाम नहीं देगा हॉलो कहेगा तो हॉलो एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पर राइट करेगा कि हॉलो सिलेंडर का हमें टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ हम जब नाम नहीं दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो ओनली हम सॉलिड सिलेंडर का निकालेंगे ऐसी कंडीशन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πRH + R। तो 2 और पाई की वैल्यू 22/7, और जो रेडियस थी वो 7/2 थी, और हाइट हमारे पास 7 है और रेडियस 7/10 हो गई। अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 70 हो जाएगा, 70 में 7 ऐड करेंगे तो 77/10 हो जाएगा। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और 2 का मल्टीप्लाई करके 20 से 2 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/10 हो जाएगा ये। अब हमारे पास के स्टूडेंट्स क्या करना है कि 44 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, 77 से। जब हम 44 का मल्टीप्लाई 77 से करेंगे तो हमारे पास 3388 होगा, और 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 100 को हम 100 से डिवाइड लगाएंगे 3388 में, तो वी विल गेट 33.88 मीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सिलेंडर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, now I am going to explain C part of this question. First question, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसमें रेडियस को 2 टाइम्स नोट करना पड़ेगा। तो 7/10 रेडियस थी, 7/10 हमने 2 टाइम्स ही नोट कर ली। अब हमारे पास हाइट कितनी है, 7 मीटर, तो इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो मीटर क्यूब में आएगा। तो अब आप 7 से 7 कैंसिल कर देंगे। अब 22 और 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100,
अब 22 का हमें 49 से मल्टीप्लाई करना है, तो वी विल गेट 1078, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1078 होगा। अब इसे 1078 को 100 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा स्टूडेंट्स इसका वो 10.78 मीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ, ओके स्टूडेंट्स। Student, now I am going to explain question number 2. The volume of a right circular cylinder is 770 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम राइट सर्कुलर सिलेंडर का दे रखा है। इफ इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर तो फाइंड द इट्स रेडियस एंड कर्व सरफेस एरिया। जब तक आपके पास रेडियस फाइंड नहीं होगी स्टूडेंट्स, तब तक हमारे पास कर्व सरफेस एरिया नहीं फाइंड कर सकते हम। तो हमारे पास हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा था 770 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ये हमने नोट कर दिया। ये वॉल्यूम का फार्मूला इक्वल टू वॉल्यूम का कर दिया। अब हमारे पास 22/7 ये हो गई, हाइट हमारे पास 20 है, जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया हमने। अब हम आर स्क्वायर को यहाँ रिटर्न करेंगे और 22/7 को भी ट्रांसफ़र करके ले जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, और 2 को भी। जब हम इसको ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा, और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में हो तो वो नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 11 से ये कैंसिल करेंगे और 11 से ये भी कॉमन फैक्टर है 11, 77 का और 22 का, तो 11 7 जा 77, 11 2 जा 22। अब 7 7 जा 49 अपॉन 2 इंटू 2, यानी कि इसमें अब सॉरी इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने 7 इंटू 7 लिया तो हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ रूट लगाएंगे, तो 7 इंटू 7 और 2 एंड 2 दोनों के 1 पेयर बन गए। तो जो हमारे पास 1 पेयर बन जाएंगे तो उसमें से एक पेयर बाहर निकालेंगे रूट वैल्यू निकालने के लिए। तो इसकी जो रेडियस आएगी वो 7/2। जब इसे 2 से 7 को कैंसिल करेंगे तो वी विल गेट 3.5 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द गिवन सिलेंडर। हमसे पूछा गया था फर्स्ट स्टेप में, तो ये पूछा गया था कि रेडियस क्या है, तो रेडियस हमारे पास इसकी फाइंड किया हमने 3.5 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो 2πRH फार्मूला यूज़ करेंगे। 2 फार्मूले का 22/7 पाई की वैल्यू होगी, और रेडियस हमने जो निकाली है 3.5 यूज़ करेंगे, एंड हाइट हमारे पास 27। अब 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3.5 जो है 7/2 से ही बनी है, तो इसकी जगह हम 7/2 लिख लेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 22/20, तो वी विल गेट 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब तक हमने रेडियस फाइंड नहीं करी थी तब तक हमारे पास कर्व सरफेस एरिया नहीं निकला था, क्योंकि हमारे पास हाइट तो थी हमें रेडियस जब तक फार्मूले में हमारे पास रेडियस की भी रिक्वायरमेंट है इस फार्मूले में कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करने के लिए। तो हमने रेडियस सबसे पहले फाइंड की, उसके बाद जो है हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया, तो उसका कर्व सरफेस एरिया जो आया 440 सेंटीमीटर आया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कमफ्रेंस बेस का वो 88 सेंटीमीटर है, और एंड हाइट हमारे पास 26 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकालें और चाहे वॉल्यूम निकालें स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में हमें रेडियस की भी ज़रूरत पड़ती है और हाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास हाइट तो है ही है, लेकिन बट वी हैव नो रेडियस, लेकिन हमारे पास रेडियस नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द रेडियस। ओके, तो 2πr इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है, और सर्कमफ्रेंस हमारे पास स्टूडेंट्स दे रखी है 88, तो 88 सर्कमफ्रेंस की जगह पुट कर लिया, और 2 फार्मूले का पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस जी हो गई। r इज इक्वल टू 7 हम ऊपर ले गए, 22 को हम डिनोमिनेटर में यहाँ ले आएंगे, तो 22 से हमने ये 88 को जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 4, यानी क्वेश्चन इसका इन दोनों को डिवाइड करने पर 4 आएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से उसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, तो रेडियस हमें मिलेगी 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई, ठीक है ना, सॉरी 14 मीटर हो गई। स्टूडेंट भाई मिस्टेक में यहाँ मीटर लिख गया हूँ, तो ये सेंटीमीटर है इसकी सर्कमफ्रेंस,
तो सर्कमफ्रेंस अब आपके पास जब आप सेंटीमीटर में थी तो इसकी रेडियस भी आपके पास सेंटीमीटर में मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, उसने क्वेश्चन में पुट करवाया था कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द रेडियस एंड देन वी विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड देन we will find the volume. Now we will find the total surface area of cylinder 2 pi r h plus r, 2 वैल्यू पुट कर दिया हमने और पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हमारे पास 14 जो हमने फाइंड की है, ठीक है ना, सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, ये मीटर नहीं है। अब आपके पास h प्लस आर, h हमारे पास 26 सेंटीमीटर थी, ठीक है ना, और रेडियस हमने 14 सेंटीमीटर फाइंड कर ही चुके हैं। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 40 एंड 7 से इसे कैंसिल करेंगे 14 को तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 2 का और 22 का और 2 का इसका सबों को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 88 एंड इंटू 44। जब 88 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे वी विल गेट 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सिलेंडर, ठीक है। अब आपके पास वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला यूज़ करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। आर हमारे पास 14 थी तो 14 को हम 2 टाइम्स यूज़ करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है और हाइट हमारे पास 26 है। 7 से ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स चले जाएगी और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 14 इंटू 26। जब 14 एंड 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16,016 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका फाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। एरिया ऑफ द बेस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रेडियस। अब हमें रेडियस फाइंड करेंगे तभी हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, तभी हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। हाइट इज गिवन हियर, तो हाइट इज 24.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द रेडियस। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू 346 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारे पास। हमारे पास जो बेस होगा सिलेंडर का वो सर्कुलर शेप में होगा, तो इसलिए सर्किल का एरिया का फॉर्मूला हमने पुट करा, तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इस आर स्क्वायर इसको 22/7 को हम ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/22। अब 22 से जब हम 346.5 को डिवाइड लगाएंगे तो 15.75 आंसर आएगा। अब इसको हमें क्या करना है स्टूडेंट, 15.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 110.25 वैल्यू हो जाएगी इस प्रोडक्ट जोन का। अब स्क्वायर रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ रूट लग जाएगा, रूट 110.25 की जो वैल्यू होगी वो 10.5 होगी। दिस इज द रेडियस ऑफ द गिवन सिलेंडर। नाउ वी विल फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर। तो पाई की वैल्यू पुट कर दिया, रेडियस की वैल्यू पुट कर दिया, हाइट की जगह हाइट की वैल्यू और रेडियस की जगह रेडियस पुट कर दी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 25 और 7 से 10.5 को डिवाइड लगाएंगे तो 1.5 टाइम्स जाएगा और 22 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 44। ओके, अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, जब हम इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310.0 और 0 जो डेसिमल के बाद होते हैं उसे रिमूव कर देंगे तो ये एरिया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। यूज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर। दिस इज पाई आर स्क्वायर। हमारे पास पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास ये दे रखी थी स्टार्टिंग में, हमने बताया था पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 346 सेंटीमीटर है, यानी ये 346.5 हमने यूज़ कर ली और हाइट हमारे पास 24.5 है। तो हम जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 346.5 का मल्टीप्लाई 24.5 से करेंगे तो वी विल गेट 8489.25 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. Now I am going to read it. Find the height of the cylinder whose volume is 462 centimeter cube and the diameter of the base is 7 centimeter.
डायामीटर हमें पता है, इससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। जस्ट इस डायामीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस हमारे पास फाइंड होगी। नाउ वी विल फाइंड द हाइट। ओके, तो डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर 7, तो रेडियस होगी इसकी 7/2। अब पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम हमारे पास 462 दे रखा है, स्टार्टिंग में वो उसने बताया था 462, तो हम वॉल्यूम की जगह 462 नोट कर लेंगे। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे और रेडियस हमारे पास कितनी है 7/2, तो 7/2 को 2 टाइम्स यूज़ करेंगे क्योंकि इसको स्क्वायर लगा हुआ है। अब नाउ वी विल फाइंड हाइट, तो 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गई, 7 से 7 कैंसिल हो गई। अब जो नोमिनेटर में जो नंबर होंगे वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में होंगे वो नोमिनेटर में आ जाएंगे। तो हमारे पास रिटेन कर लेंगे हम हाइट को और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/2 हो गया और 11 को डिनोमिनेटर में ले आए। जब अब 11 से हम 462 को कैंसिल करेंगे तो वी विल गेट 42। अब ओके स्टूडेंट्स, अब 42 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 84 और 7 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 12 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये आपके पास सिलेंडर की हाइट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इन सेंटीमीटर। स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। अ सिलेंडर मिल्क, सिलेंड्रिकल मिल्क है ये, सिलेंड्रिकल मिल्क टैंक सिलेंड्रिकल शेप में है वो टैंक है, इज ऑफ डायामीटर 3.5 मीटर। यानी टैंक के जो मिल्क की वो सिलेंड्रिकल शेप में, उसका डायामीटर 3.5 मीटर है एंड हाइट 7 मीटर। हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। यानी कि इस साइज की जो टैंक है सिलेंड्रिकल शेप में, उसमें कितना लीटर मिल्क आ जाएगा। तो डायामीटर दे रखा 3.5 मीटर, रेडियस हम फाइंड करेंगे तो 3/3.5/2 यानी 2 से डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास मीटर में इसकी रेडियस आ गई। हाइट हमारे पास 7 दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हमारे पास 3.5/2 और 3.5/2। ओके, अब 7 से हमने ये 7 कैंसिल कर दिया, 2 से हमने ये 11 कैंसिल कर दिया और हमारे पास क्या रह गया 3.5/2 एंड 3.5 into 11। Now we will change this value in लीटर या मीटर क्यूब में। जब हमारे पास वॉल्यूम आ गया स्टूडेंट्स तो 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 1000 लीटर लिक्विड होता है। यानी कि किसी कंटेनर का वॉल्यूम यदि 1 मीटर क्यूब है तो उसमें 1000 लीटर कोई भी चीज़ आ सकती है, वाटर मिल्क वगैरह उसका। तो 1 मीटर क्यूब में कंटेन कर रहा है 1000 लीटर कोई भी चीज़। तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी चीज़ में क्या चीज़ है, मिल्क है, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास ये है। तो हम 1000 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब से लीटर में चेंज हो जाएगा और 2 से हमने ऐसे डिवाइड लगा दिया 1000 को, ठीक है ना। तो वी विल गेट 500। अब हमारे पास अब रह क्या गया 11 into 3.5 into 3.5 and 500। when we will multiply these numbers we will get 67375 यानी 67,375.00। पॉइंट के बाद जो जीरो होंगे वो रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ओनली कितना रह जाएगा 67,375 लीटर मिल्क उस टैंक में आएगा। तो वो क्वांटिटी वो पूछ रहा था कि कितनी कैपेसिटी है इसकी, तो इसमें टैंक में 67,375 लीटर मिल्क की कैपेसिटी है उसके अंदर। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अ रोड रोलर takes 500 complete revolution to level a ground। यानी कि एक ग्राउंड को लेवल करने के लिए उसे 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने पड़ रहे हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड इफ द डायामीटर ऑफ द रोड रोलर इज 1.26 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर। जो लेंथ होगी वो इसकी हाइट बन जाएगी और जो डायामीटर है आपके पास 1.26 मीटर। तो आपको पूछ रहा है ये सिलेंडर इस रोलर का ये वाला पोर्शन रन करेगा तो एक राउंड में जो कंप्लीट करता है डिस्टेंस उसे कर्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। यानी सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया ग्राउंड पर रन करेगा, यानी कि उसको इस तरीके से रन करके चलाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने 500 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो 1 रिवॉल्यूशन में जो एरिया कवर करता है उसे हम उसका कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे ये चीज़
राउंड करके ऊपर ये गोल्डन वाला पोर्शन है, राउंड करके एक बार यहाँ इस तरीके से हम मूव कराएंगे तो ये दोबारा ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो जितना एरिया उसने कवर करा तो उसका कट सरफेस एरिया हो गया। एक राउंड में जितना भी डिस्टेंस कवर करता है तो वो इसमें एरिया कवर करेगा तो वो उसका कट सरफेस एरिया होगा। तो कट सरफेस एरिया, तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल रोड रोलर 1.26 मीटर उसका डायामीटर था, तो 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 0.63 मीटर उसकी रेडियस हो गई। जो लेंथ है वो उसे हाइट सपोज कर लेंगे तो 1 मीटर हो गई। अब एरिया ऑफ ग्राउंड, तो कट सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर के कट सरफेस एरिया एक राउंड में कवर कर रहा है तो आपके पास 500 में कितना कवर करेगा, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कट सरफेस एरिया का जो फार्मूला होगा स्टूडेंट्स वो 2πr/h होगा, और 500 इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 500 रेवोल्यूशन वो कर लगा रहा है। तो 2 का मल्टीप्लाई 500 से करेंगे तो वी विल गेट 1000, और पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 0.63 एंड इनटू हाइट मल्टीप्लाई में करेंगे हाइट का 1 से, तो हाइट जो हो गई हमारे पास 1 मीटर, ठीक है ना। अब 7 से डिवाइड लगाएंगे तो 0.09 होगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 1000 का 22 से, और 22 का 0.09 से और 1 से, तो वी विल गेट 1980.00। तो जीरो जो डेसिमल के बाद होते हैं उसे रिमूव कर देंगे, तो जो एरिया आया वो स्टूडेंट्स उसका एरिया 1980 मीटर स्क्वायर आया, जिस ग्राउंड पर वो रोलर 500 रिवॉल्यूशन कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, this is the question number 7. Now I am going to read it. In a colony there are 1000 lamp posts. लैम्प पोस्ट हैं सिलेंड्रिकल इन शेप, उनका जो लैम्प पोस्ट है यानी खंभे जो लगे हुए हैं एक कॉलोनी में, उनके नंबर्स जो हैं वो 1000 हैं। उनकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, जिस शेप में पेन है इस शेप में इस तरीके से पोल लगे हुए हैं, ठीक है। लैम्प पोस्ट बोलते हैं इसे। द डायामीटर ऑफ ईच लैम्प पोस्ट, जो लैम्प पोस्ट का जो डायामीटर है वो 35 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, जो पेंटिंग करा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। द कट सरफेस एरिया ऑफ ऑल द लैम्प पोस्ट, जो लैम्प पोस्ट हैं वो उन सबों को में पेंट कराना है, उसकी क्या कॉस्टिंग होगी। एट द रेट ऑफ ₹15 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 15 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर की रेट से हम उसको क्या कॉस्ट कर देंगे, ठीक है, जो पेंट हमारे पास करेगा। तो रेडियस ऑफ ईच लैम्प पोस्ट 35/2, ये डायामीटर है तो 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट रेडियस। अब इस रेडियस को हमें मीटर में चेंज करना है क्योंकि कॉस्ट जो है मीटर स्क्वायर में है, ठीक है ना। जो कॉस्ट दी है वो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, तो वी विल गेट वी विल चेंज दिस रेडियस इनटू मीटर, सो वी विल डिवाइड द रेडियस बाई 100। ओके 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 35/200 मीटर इसकी रेडियस मीटर में हो जाएगी। ओके नाउ हाइट ऑफ ईच लैम्प पोस्ट 3 मीटर है। तो एरिया ऑफ पेंटिंग, तो एरिया ऑफ पेंटिंग कट सरफेस एरिया ऑफ 1000 लैम्प पोस्ट, यानी एक लैम्प पोस्ट का कट सरफेस एरिया पे हम पेंट कराएंगे, और हमारे पास जितना एक का कट सरफेस एरिया होगा और उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 लैम्प पोस्ट का कट सरफेस एरिया आ जाएगा, क्योंकि कट सरफेस एरिया में हमें पेंटिंग करानी है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और कट सरफेस एरिया एक लैम्प पोस्ट का यूज़ करेंगे, तो 2 फार्मूले का, और 22/7 पाई की वैल्यू हो गई, रेडियस 35/200 इंटू 3, ठीक है ना। ये आपके पास 3 है इसकी हाइट। अब आपके पास क्या करेंगे, 7 से हमने कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स, और 200 से हमारे पास कैंसिल हो गया 1000 5 टाइम्स, तो हमारे पास क्या होगा 5 2 = 10 और 22 इंटू 5 110 हो गया और इंटू 3। अब आप इन समों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 = 33 और 33 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, और दोनों जीरो यहाँ आ जाएंगे, तो मीटर स्क्वायर वो एरिया आ गया जिस पर हमें पेंट कराना है। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹15 जो है 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग की कॉस्ट है। हमारे पास तो पेंट करने के लिए एरिया है 3300 मीटर स्क्वायर। जब हम 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, अब हमें कराना कितना है 3300 मीटर स्क्वायर,
में पेंट कराना है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो 49,500 इट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 1000 लैम्प पोस्ट।